मुझसे पूछो तो ग्रेड इज गुड, ग्रेड इज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हुई तो केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी का ग्रीड यानी लालच के ऊपर अपना ओपिनियन रखने का सीन मैंने इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया क्योंकि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक केजीएफ चैप्टर 2 के सिंबोलिज्म पे बेस्ड होने वाली है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अरे यार ऐसा मत बोलो, अभी तो आप लोगों को केजीएफ 2 के सिंबोलिज्म को लेकर बहुत कुछ बताना है। जिस तरह से केजीएफ चैप्टर 1 में फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने हंगर यानी भूख को एक सिंबोलिज्म की तरह फिल्म में यूज किया, जिसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो एक यूट्यूबर ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आपने अभी तक फिल्मी फाइल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको अच्छा कंटेंट। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि किस तरह से प्रशांत नील ने ग्रीड या कहो लालच को एक सिंबल की तरह केजीएफ 2 में यूज किया। तो देखा जाए तो लालच की कहानी 1951 से ही शुरू हो गई थी। जब सूर्यवर्धन को केजीएफ में सोना मिलता है, वो तुरंत ही उसे हथियाने की कोशिश में लग जाता है और इसी लालच में वो वहां खड़े सारे मिनिस्टर और उनके बॉडीगार्ड सबको मार देता है। और कुछ सालों बाद हमें पता चलता है कि शांति यानी रॉकी की माँ को भी पैसा, सोना, दौलत और पावर की लालच थी, लेकिन ये सब वो अपने बेटे के थ्रू अचीव करना चाहती थी और इसीलिए वो अपने बेटे को बचपन से ही अमीर और पावरफुल बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। वरना बताओ कौन सी माँ अपने बच्चों से बचपन में ही इस तरह की बातें करती है। खैर, सूर्यवर्धन और शांति की कहानी तो पहले की है। अगर हम उसके बाद के जनरेशन की बात करें तो फिल्म में सबसे बड़ा लालची अगर कोई था तो वो था गुरु पांडियन। इसने इतनी घटिया पॉलिटिक्स खेली सिर्फ केजीएफ के लिए ही नहीं, बल्कि इसको पीएम की कुर्सी पर बैठकर पूरे देश में राज करना था और उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता था। चाहे अपने लोगों की बलि ही क्यों ना चढ़ानी पड़े, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने केजीएफ हासिल करने के लिए गरुड़ा को मरवाया, अधीरा को अपने ट्रम्प कार्ड की तरह यूज किया। जब पता चला कि केजीएफ अब रॉकी के कंट्रोल में है तो अधीरा को वापस ले आया ताकि दोनों में से कोई एक तो निपट जाए। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पॉलिटिकल पावर डाउन हो रही है तो उसने देश के पीएम के अगेंस्ट रॉकी को खड़ा कर दिया। इसी से पता चलता है कि इसको पावर और राजगद्दी का कितना ज्यादा लालच है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ रॉकी ने इसको पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मारा, नहीं तो पता नहीं आगे ये और कौन कौन से कांड करता। अब पॉलिटिशियन की बात हो रही है तो रमिका सेन की भी बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो रमिका सेन को कोई इंटरेस्ट नहीं था रॉकी और केजीएफ में, अंटिल राघवन ने उसे केजीएफ के फुटेजेस नहीं दिखाए, क्योंकि केजीएफ की फुटेज और वहाँ की चीजें देखने के बाद रमिका सेन की भी आंखें खुली की खुली रह गई। वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि इतना सब कुछ उसके पीठ पीछे हो रहा था और उसे भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब उसे किसी भी तरह केजीएफ को अपने कंट्रोल में लेना था और रॉकी को टेक डाउन करना था, जो कि वो लास्ट में करती भी है। वहीं केजीएफ के बाहर जितने भी छोटे मोटे गुंडे थे उन सबकी भी लालच सिर्फ और सिर्फ केजीएफ थी और यही लालच उनको बहुत बुरी मौत देती है। अब बात करें मूवी के मेन विलन यानी अधीरा, चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये था तो सिर्फ गुरु पांडियन का एक पपेट, क्योंकि गुरु पांडियन ने इसे केजीएफ का लालच देकर अपने एक हथियार की तरह यूज किया। चाहे वो गरुड़ा के राज में इसे छुपा कर रखना हो या रॉकी के टाइम पर रॉकी को मारने के लिए उसे बाहर निकालना हो, सब कुछ गुरु पांडियन के कंट्रोल में हो रहा था। लेकिन अधीरा सिर्फ केजीएफ के सोने का शौकीन नहीं था, इसे लोगों में अपना खौफ बनाए रखना था। अधीरा को लालच था कि सिर्फ उसके नाम से ही लोग डर कर कांप जाए, इसलिए तो उसने रॉकी को जान से नहीं मारा, बल्कि उसे अधमरा छोड़कर उसे वापस केजीएफ भेज दिया गया ताकि वहां के लोगों को पता चले कि उन्होंने जिसे अपना सुल्तान बनाकर रखा था उसको मारना अधीरा के लिए सिर्फ चुटकियों का काम है। और ये डर लोगों में साफ साफ दिखता भी है जब लोगों की हालत खराब हो जाती है सिर्फ अधीरा की तलवार देखकर, और अधीरा को सिर्फ इसी डर का लालच था। लेकिन अधीरा को ये बात पता चलने में देर नहीं लगी कि रॉकी को अधीरा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अधीरा को रॉकी के आंखों में उसके लिए डर देखना था, इसलिए उसने रॉकी को ना मारकर रीना को मारना सही समझा, क्योंकि वो रॉकी को टूटते हुए देखना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। अब बात करें अगर वानरम की, तो इसे ना तो पैसों की, ना सोने की, ना केजीएफ की लालच थी। इसे लालच थी तो सिर्फ अपने पोजीशन की। इसे केजीएफ को प्रोटेक्ट करना था बाहर की ताकतों से, वरना सोचिए इसके हाथों में बंदूक था, सामने रॉकी था, चाहता तो ये रॉकी को मार सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो अब हम बात करते हैं हमारे फिल्म के मेन कैरेक्टर यानी रॉकी की। क्या आप गेस कर सकते हैं रॉकी को किस चीज की लालच थी? अगर आप दौलत, शोहरत और पावर के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि रॉकी को लालच थी अपने माँ के सपनों को पूरा करना।
था। वो अपने माँ से किए हुए वादे किसी भी तरह पूरा करना चाहता था, क्योंकि जितना भी सोना केजीएफ से निकलता था उसे वो बाहर खर्च ना कर केजीएफ में ही रखता था, क्योंकि वो जो कुछ कमा रहा था सब कुछ अपनी माँ को देना चाह रहा था। इसीलिए तो उसने सिर्फ एक गोल्ड बिस्किट के लिए पूरा पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया और उसके बाद अपनी माँ की समाधि को बैरिया से उठाकर केजीएफ में लाकर रख दिया। तो इस बंदे का मोटिव तो स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि चाहे जो हो जाए सारा सोना और दौलत अपनी माँ के लिए लाकर देगा, और एंड में वो सारा दौलत लेकर समंदर में समाधि ले लेता है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि जिसने भी दौलत शोहरत का लालच रखा सबकी मौत बहुत बुरी तरीके से हुई। तो इस पूरी वीडियो को मैं रूमी साहब के एक फेमस कोट से एंड करना चाहूंगा, जो कि पूरे फिल्म के ग्रीड वाले सिंबोलिज्म को समराइज करती है। तो रूमी साहब कहते हैं कि ग्रीड मेक्स मैन ब्लाइंड एंड फुलिश एंड मेक्स हिम एन इजी प्रे फॉर द डेथ। अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो लोभ मनुष्य को अंधा और मूर्ख बना देता है और मौत के लिए वो एक आसान शिकार बन जाता है। Once more! Once more! Once more! तो यहीं तक था हमारा वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो में कुछ चीज़ें अगर मैंने मिस कर दिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।